वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखिए फिजिक्स का जो पेपर आया है 3 फरवरी 2024 उस बिहार बोर्ड का उसका हमें सॉल्यूशन करने वाले हैं और साथ ही साथ हम एनालिसिस भी करने वाले हैं कि हमने जो साल भर हमने जो मेहनत करा है उसका क्या बेनिफिट हुआ है ना। चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो अगर हम कुल मिला के अगर हम पहले ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं तो आप समझिए कि जो हमने अगर देखा जाए टोटल 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से तो मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ओवरऑल काफी आसान था, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और ऑब्जेक्टिव बोले तो या फिर आप लॉन्ग या फिर शॉर्ट, नो डाउट पेपर इस साल भी वैसे ही आया है, हर साल की भांति इस साल भी। हर बात समझ में है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम देखें कि टोटल 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 55 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जैक्टली डिट्टो डेटा साथ मतलब सेम टू सेम है। बात समझ में है। और वो जो शाम के टाइम अपना जो चल रहा था ऑनलाइन क्लास, आप उससे अगर मैच करके देखेंगे तो आप 50 से 55 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो कोई बड़ी बात अपने लिए नहीं है। अच्छा, जो रिमेनिंग जो 10 क्वेश्चन है 55 के अलावा भी 10 क्वेश्चन वो ऐसा बच्चा कर पाएगा जो शॉर्ट नोट्स बार बार पढ़ के गया होगा। बात समझ में है कि अगर आप शॉर्ट नोट्स पढ़ के जाते हैं तो आपको क्वेश्चन निपटाने में कोई बड़ी बात नहीं है, आप इजीली उसको कर सकते हैं। बाकी 2-3 क्वेश्चन थोड़ा ढंग का है और उसको हम क्वेश्चन के सोल्व करते समय उसको हम डिस्कस करेंगे। बात समझ में है। तो चलिए बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, और अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन में अगर टोटल 6 क्वेश्चन की बात करें तो 3 क्वेश्चन नो डाउट हमने जो गेस क्वेश्चन करा था उससे भी डायरेक्ट एग्जैक्टली सेम मिला है। बाकी जो रिमेनिंग 3 क्वेश्चन है वो बच्चा कर पाएगा जो पूरा नोट्स पढ़ के ढंग से गया होगा। बाकी आसानी पेपर था, आप करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शॉर्ट का तो कोई बड़ी बात नहीं, आप इजीली कर जाएंगे, उसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। क्लियर ये? तो बहुत बात हम लोग कर चुके हैं, अब हमें मुद्दे की बात करते हैं। हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर मतलब आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, तो सबसे पहले तो हम लोग यहां से इसको इरेज कर दे। देखो, और ये हमारे पास आ गया ए सेट ए का, दिख रहा है आपको? ये कौन सा बच्चा है? ये देखो फिजिक्स का 2024 सेट ए। ठीक है, तो बहुत बढ़िया बात है, आपका जो भी सेट होगा तो आप उससे मैच कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए अब ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए, आपको क्या क्वेश्चन का पैटर्न है, आप एग्जाम चुकी ऑलरेडी दे चुके हैं, है ना कि 70 में आपको 35 से करना है, आपको सारी बात पता है। तो चलो अब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखिए देखो भाई, अब यहां से अगर हम एक मिनट इसको थोड़ा ये कर ले, देखो देखना, सबसे पहली बात बोलता है कि आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक मतलब यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो अब ये सब आते क्लास में, अभी तो नया वाला बच्चा भी कर देगा। लेमडा रो सिग्मा होता है, ये बोला है क्लास में कई बार, हर साल की भांति यहां से एक गारंटी क्वेश्चन रहता है। तो लेमडा बराबर क्या होता है? क्यू बाई एल। तो आवेश का मात्रक कूलम और इसकी मात्रक मीटर, तो कूलम प्रति क्या हो जाएगा? मीटर, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर, कूलम प्रति मीटर। ठीक है भाई, चलो थोड़ा धीरे धीरे रफ्तार भी बढ़ाएंगे क्योंकि आपको केवल आंसर ही तो मैच करना है। देखो अब डायमेंशनल फार्मूला फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऑब्वियस सा बात है कि आपको पता है कि E बराबर क्या होता है? F बाई कितना? क्यू क्यू क्यू। और F का डायमेंशनल फार्मूला ml t-2 होता है, और चार्ज का क्या होता है बच्चा? AT। तो क्या बन जाएगा? ml t ऊपर जाएगा तो -3 और ये कितना? -1, है ना। तो आपको दिख रहा है डायरेक्ट ml t-3 और a-1, यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चा, चलो आगे बात करते हैं। देखो देख ले, अब ये भी देखो कुछ वैसे ही सवाल है, ये तो फर्स्ट चैप्टर से ये सारा सवाल दिख रहा है आपको। नेक्स्ट बोलते हैं 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 8 कूलम नेगेटिव चार्ज। हाँ तो ठीक है, हम फार्मूला यूज कर लेंगे, क्यू बराबर कितना? ये नहीं, तो यानी कि वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्यू बाई कितना? ई। और की हमारे पास है क्या? 8 कूलम, और ई का मान 1.6 गुने 10 के पावर कितना? माइनस में 19, पॉइंट हटाएंगे सोना जाएगा, ऊपर जाएगा, और 16 पचे कितना रहेगा? 80। तो 5 गुने 10 के पावर कितना? 19, इतना क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स। 5 इंटू 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है भाई, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर बच्चा, चलो बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं। देखो अब यहां से देख ले, ये भी पीवाई क्यू है, कुछ है नहीं इसमें, खाली डेटा चेंज था। यहाँ पे बोलता है कि 5 कूलम के 2 आवेश बराबर तथा विपरीत आवेश परस्पर मतलब विपरीत प्रकृति 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं, तो इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो पता है आपको इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट होता क्या है? P बराबर
कोई एक आवेश और उनके बीच की दूरी, तो आप उनके बीच की दूरी आप तो जनरली 2l लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, एल एल उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो Q का मान कितना है बच्चा, देखो 5 कूलम, तो यहां से तो हम 5 ही रख देंगे, और उनके बीच की दूरी देख कितना है बच्चा, ये 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 10 के पावर -2 कर लेंगे, तो 25 इंटू कितना 10 के पावर -2 कूलम और मीटर हो जाएगा, है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 25 इंटू 10 के पावर कितना -2 बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 25 गुने 10 पावर -2 कूलम मीटर। चलो आगे बात करते हैं, ये सब आसान सा सवाल है, मतलब टोटल पेपर की बात करें बहुत ही आसान बात था। अच्छा इसको आगे देख लेते हैं। बोलता है ना कि ऑन मूविंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ चार्ज मेटेलिक स्फीयर टू द सेंटर ऑफ द स्फीयर द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब ये सवाल है कि आप सरफेस से कहां आ रहे हैं, सरफेस से कहां आ रहे हैं कि आप सेंटर पे आ रहे हैं, है ना। तो सरफेस से अगर आप सेंटर पे आ रहे हैं तो आपको जैसे पता है कि इसके जैसे ही हम कंडक्टर के इनसाइड में जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, 0 0 0। तो आप यहां से यहां आ जाए क्या फर्क पड़ता है, वो तो ये 0 ही रहने वाला है ना, है कि नहीं। तो इधर इधर सीधा सीधा क्या करेंगे, 0 एट ऑल प्लेसेस, 0 एट ऑल प्लेसेस, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो देखो और आगे बात करते हैं। देख आगे क्या बोला है कि एक बंद पृष्ठ के अंदर n वैद्युत द्विध्रुव, जैसे उसने बोला वैद्युत द्विध्रुव, तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। तो डाइपोल्स क्या होता है, सिस्टम ऑफ टू इक्वल है ना अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। बात समझ में आया। तो ऑब्वियस सा बात है, एक माइनस क्यू है, दूसरी बात क्या है, प्लस क्यू है। अब इनको हमने किस में रखा है, एक एक हमने क्या बोला है कि एक बंद पृष्ठ में रखा है से निर्गत कुल फ्लक्स। तो तुम्हें पता है कि फाइबर और क्या होता है, क्यू इनसाइड और बाई कितना एप्सिलॉन नॉट। तो माइनस क्यू और प्लस क्यू तो ऑब्वियस सवाल 0, तो ये नहीं, यानी इसमें टाइम क्यों खराब कर रहे हैं सर, 0 हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो और आगे बात करते हैं। देखो नेक्स्ट बोला, ये भी देख पी वाई क्यू है ना, मतलब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सारी बात। बोलता है ना कि ब्रॉड साइड ऑन, खाली नाम चेंज कर दिया, तो ब्रॉड साइड ऑन का मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन होता है। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, 0। ये तो दुनिया वाला जानता है ना, ये बहुत ही आसान सा बात है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब बोल रहा है बच्चा कि एक इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड टू द 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, द एनर्जी तो 5 eV हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें क्या करना है, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है भाई, सभी लल्लू सवाल है, आप देखो उड़ाओ, ऐसा कर ले। अच्छा अगेन ये आ गया द रिलेशन बिटवीन, ये भी पी वाई क्यू है, ई एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ईवर और माइनस डीबी वाई कितना dr होता है, माइनस डीबी वाई कितना dr, जहां डीबी वाई dr को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये सारी बात हो चुका है। देखो हाँ, अब जो क्वेश्चंस की बात कर रहे थे, देख यही वाला एक ढंग का क्वेश्चन अपने को लगा पूरा 70 क्वेश्चन में ठीक है, तो बहुत बढ़िया बात है कि ये थोड़ा ढंग का सवाल है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो बोलता है ना कि r दूरी पर, कितनी दूरी पर, r दूरी पर रखे दो वैद्युत द्विध्रुवों से बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है। अब इसको अंग्रेजी में देख ले, थोड़ा सा देखना इधर, यहां पे देखो क्या बोल रहा है अपने पास, द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम मेड बाय टू इलेक्ट्रिक डाइपोल्स केप्ट एट अ डिस्टेंस r इज प्रोपोर्शनल टू। देखना यहां से ध्यान से, अब हम यहां से ऐसा करते हैं कि दो डाइपोल्स है, एक माइनस क्यू, ये हमारे पास दो डाइपोल्स है, तो डाइपोल्स मतलब वेरी शॉर्ट डाइपोल्स है, बहुत ही छोटा। तो उन सारे डाइपोल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है डाइपोल मोमेंट, तो उस डाइपोल को हम ना दिखा के उसका हम डाइपोल मोमेंट दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो चलो एक डाइपोल हमारे पास, पहला डाइपोल यहाँ पे है, दूसरा डाइपोल कितना है, यहाँ पे है। इनके बीच की दूरी कितनी है बच्चा, बोलो r r r, इनके बीच की दूरी कितनी है r, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर इसकी बात करें तो ये डाइपोल हमारे पास क्या है, यहाँ पे इसको हम एक डाइपोल मोमेंट P1 ले ले, और इसको क्या ले ले हम लोग, P2 ले ले, P1 और P2। तो इस डाइपोल की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम बता सकते हैं, है ना। ये जो डाइपोल है, इसके लिए जो पॉइंट है वो बनेगा एक्सियल लाइन। कौन सा लाइन बनेगा बच्चा, एक्सियल लाइन, है ना। तो एक्सियल लाइन पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो यहां पे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 एट 2, ड्यू टू 1 एट कितना 2, तो 2 पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा अपने पास वो कितना होगा, देखो वो कितना होगा यहाँ पे, मतलब E1। तो इस डाइपोल के लिए एक्सियल लाइन होगा, तो एक्सियल लाइन पे डाइपोल मोमेंट कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है 2 kp बाई RQ। तो क्या लिखेंगे 2k, और इसका डाइपोल मोमेंट इसका लिखेंगे P1 और बाई कितना RQ। ठीक है भाई, ये समझ में आया। अच्छा तो हमें तो डाइपोल सर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चाहिए सर, हमें पोटेंशियल एनर्जी चाहिए।
तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी, तो माइनस में क्या होता है, पीई कॉस थीटा, पी कॉस थीटा, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी हम किसी का भी लिख दे, अरे एक ही तो होगा ना पूरा सिस्टम का। तो हम पोटेंशियल एनर्जी इसकी बात कर ले यहाँ पे, तो पोटेंशियल एनर्जी अगर यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे तू देख हम इसका पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं तो माइनस में पी, अब पी की जगह यहाँ पे हम P2 लिखेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम यही इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है ना, तो इसकी जगह हम E1 लिखेंगे, और यहाँ पे अब देख थीटा इज द एंगल बिटवीन पी एंड डी, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, इधर ही है, क्योंकि एक्सियल लाइन पे डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉस कितना, 0 डिग्री, है ना बच्चा। तो बहुत बढ़िया है। यहां से अगर इसको हम इरेज कर ले, यहां से देखना, यहां से अगर हम इरेज कर ले तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी देखना, E बराबर माइनस में P2 और E1 की वैल्यू अभी हमने लिखा है, अगेन यहाँ पे लिख देते, देख E1 बराबर कितना 2K P1 और बाई कितना RQ। तो यहां से क्या लिखेंगे 2K P1 और बाई कितना RQ। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस में 2K P1 P2 बाई कितना RQ। हो ये तो पोटेंशियल एनर्जी है ना भाई, ये तो हम पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं ना बच्चा, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, ये कौन सा, अरे ये तो चल रहा था बच्चा, ये पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो U और R में रिलेशन कैसा है, U में रिलेशन R कैसा है, U इज मतलब RQ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R के पावर कितना -3, R के पावर कितना -3, है ना। अच्छा इसी में एक चीज और पूछता है, अगर देखो एक सवाल और भी बनता है यहां से, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। कई बार अपने से ये भी पूछा जाता है कि बताओ इनके बीच में जो फोर्स होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो आप यहां से भी कर सकते हैं, देखो F बराबर एक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रिलेशन सिखाया, माइनस में du बाई कितना dr, माइनस में du बाई कितना dr। अब इस पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम r के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा। तो ये तो बड़ा ही आसान सा बात है सर। बिल्कुल भाई, बिल्कुल देखो, तो यहां से अगर हम देखें तो माइनस में d बाई कितना dr, इसको भी देख लेते, और u की वैल्यू कितनी आएगी देखना, माइनस में कितना 2K P1 P2 और बाई कितना RQ। अब देख डिफरेंशिएशन कांस्टेंट को लात मार के बाहर फेंकता है, सब बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, हमें तो बेसिकली ये प्लस हो जाएगा, तो यानी कितना होगा 2K P1 P2 और बाई कितना, बाई कुछ नहीं सर, बाई नहीं, ये तो वैसे रहेगा। और डिफरेंशिएशन किसका होगा, dy dr, केवल इसका, तो r के पावर कितना -3, ठीक है। तो r के पावर -3 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, देखो 2K P1 P2 और ये कितना माइनस में 3 r के पावर -4, तो ये नीचे जाएगा, तो माइनस में 3, ये कितना बनेगा देखो, ये कितना बनेगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बनेगा माइनस में 6K P1 P2 और बाई कितना r के पावर 4, है ना। ओ सॉरी, ये तो फोर्स लग रहा है ना भाई, ये क्या है अपने पास, फोर्स। तो यहां से तू ध्यान से देख, तो दो चीजें यहां से निकल के आ रहा है अपने पास, कि दो डाइपोल्स के बीच में जो फोर्स लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है r के पावर -4 का, ऐसा कर सकते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी किसका होता है, r के पावर -3 का। तो ये दो कॉमन क्वेश्चन, एक बढ़िया एक मतलब ये हटके सवाल था, चलो तो बहुत बढ़िया बात है। तो ऐसे भी अपने पास कई ऑप्शन है, हम क्यों दूसरा कर लेंगे, है कि नहीं चलो, तो यहां से हम क्या लिखें कि पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो r के पावर -3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो चलो हम ऑप्शन देख लेते हैं। बोलता है द इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम मेड बाय द टू इलेक्ट्रिक डाइपोल्स केप्ट एट अ डिस्टेंस r इज प्रोपोर्शनल टू, तो ऑब्वियस बात है, किसी बच्चे ने देखो ठीक मारा है, r के पावर माइनस में कितना 3, है ना। चलो देखो नेक्स्ट सवाल करते हैं हम लोग यहां से। अच्छा अब यहां से बोल रहे हैं ना पिको फराड, देखो दो चीजें, पिको फराड बेसिकली, तो फराड यूनिट किसका होता है, फराड यूनिट किसका होता है, वो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का कैपेसिटेंस का होता है। तो यहाँ के हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी द राइट आंसर। क्लियर भाई। चलो देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखो ये सभी तो मतलब सब पीवाई क्वेरी सभी टेस्ट मतलब इतना बार करा चुके हैं, सब प्रैक्टिस बता नहीं सकते। कैपेसिटी ऑफ एनी कंडेंसर डस नॉट, अच्छा तो सी की वैल्यू कितनी होती है, क्यू वाई भी। देखो यहाँ पे एक लोचा है, क्या है बच्चा, लोचा। हमें दिखता है कि सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू और सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। कई बार क्लास में बोलते बोलते परेशान, अब तो शर्म आने लगा, ऐसा समझो कि सी ना तो क्यू पे डिपेंड करता है और ना ही बी पे, सी को क्यू और बी से कोई लेना देना नहीं है। तो डायरेक्ट दिख रहा है ना कि एक कैपेसिटी ऑफ एनी कंडेंसर डज नॉट डिपेंड्स ऑन व्हाट, चार्ज ऑन द प्लेट्स, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। बात समझ में आया। चलिए ये सारी बात हो चुका है। चलो नेक्स्ट बोला है ना कि एक गोलीय चालक की धारिता 1 माइक्रोफराड है, तो ये भी क्लास में हो चुका है, अरे वो सब देखो आप सामने।
इवनिंग में है ना। ये सारा सवाल हो चुका है, देख ले जाकर नोट्स पढ़ा। ये 4 पाई कितना एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना आर आर आर। तो 4 पाई आप देखिए यहां से सी की वैल्यू कितनी है 1 माइक्रोफराड, तो 1 इंटू 10 का पावर कितना -6, और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू ऐसे यूनिट में होता है 9 इंटू 10 का पावर कितना 9। अब इसको रिवर्स करेंगे तो इसकी वैल्यू अगर उल्टा करेंगे तो उधर हो जाएगा 1/9 गुने 10 का पावर कितना 9 इंटू कितना आर। आप इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 9 और 10 का पावर कितना हो जाएगा 10 का पावर कितना 3, और ये कितना इतना मीटर बराबर में कितना आर। तो यहां से आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 किलोमीटर। आप देखिए ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में क्वेश्चन आपको एग्जैक्टली डिटो सेम डेटा मिलेगा। ये जस्ट 2-3 दिन पहले चला था, ठीक है। कहने का मतलब एकदम बिल्कुल सेम टू सेम। क्लियर है? चलो ठीक है सर, अब इस बात को आप ना दोबारा रिपीट करें। ओके सर, चलो देखो देखो इधर क्या बोलता है कि द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटल, तो अभी सब बात इनफाइनाइट होता है, ये तो पीवाईक्यू है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आगे आगे अब अगेन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लॉक्ड बाय द कैपेसिटर। तो कैपेसिटर ऑब्वियस बात है डीसी को ब्लॉक करता है, ये तो कई बार क्लास में बता चुके हैं। डीसी कोई ब्लॉक करता है, डीसी में काम नहीं करता इसको। डीसी के लिए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है। बात समझ में? डीसी के लिए कैसा बिहेव करता है, एक इनफाइनाइट, ओ माय गॉड का होल इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह क्या करता है, ये बिहेव करता है। अरे भाई तंग मत करो यार, ओहो अरे यार एक मिनट, कहां लॉक हो गया, हो हट। चलो देखो, अरे यार मच्छर परेशान कर रहा, देखो। अरे देखो चलो ठीक है, यहां से यहाँ यहाँ यहाँ, चलो देखो। तो हमारे पास इसका कौन सा ऑप्शन हो गया बच्चा, डीसी डीसी डीसी। डीसी को ये क्या करता है, ब्लॉक करता है। चलो देखो आगे देख, ये भी क्वेश्चन देख ले तू, डीपीबी में बिल्कुल मिल जाएगा, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का डीपी, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल, कुछ है ही नहीं इसमें। देखो क्या बोलता है कि 60 वाट एंड 60 वाट, सॉरी 40 वाट एंड 60 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट से जोड़े जाते हैं, तो उनके प्रतिरोध। तो देखो एक चीज हमने बताया था, रेटिंग ऑफ बल्ब। तो बल्ब का रेटिंग जो होता है उसमें एक रेसिस्टेंस निकालते हैं। रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध हमेशा रेटेड वैल्यू से निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है बच्चा, रेटेड। तो हमें पता है कि आर बराबर पी बराबर आप जानते हैं वी स्क्वायर बाई कितना आर। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी स्क्वायर बाई कितना पी। तो आप तो सीधा सीधा रेसिस्टेंस पूछा है, तो एक 60 वाट है, सॉरी 40 और एक 60। तो R1 की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, रेटेड वोल्टेज तो दोनों का सेम ही है ना, सेम वोल्टेज तो आप कनेक्ट कर रहे हैं ना भाई, है ना। तो वोल्टेज तो सेम सेम मतलब कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग, सेम वोल्टेज दे रहे हैं इसको। तो सीधा सीधा कितना हो जाएगा 40 40 40, और सॉरी शक्तिमान, ये वोल्टेज तो हमारे पास तो भी है, दोनों के लिए तो सेम भी का मजा मिल रहा है ना। नीचे में 40 वाट ले लेते हैं, और नीचे में कितना, ये भी और नीचे में कितना 60। तो अब ये सवाल है कि ये कट जाएगा, तो भाई साहब 60 ऊपर जाएगा और 40 कहां जाएगा, नीचे। ये कटेगा, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। तो यानी कि इसकी वैल्यू यहां से R1 बाई R2 कर लेना। तो यानी कि इनके बीच की जो रेसिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो 3:2 हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। तुम्हें समझ में आया बुआ, क्लियर है? यस सर। आगे बढ़ते हैं, देखो 3:2, 16 नंबर सवाल हो गया। ये तो वही सवाल है। देखो अब ये क्या बोला कि द रेसिस्टेंस ऑफ एनी वायर इज 500 ओम। कितना बच्चा, 500 ओम। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विल बी, देखो इसमें क्या लफड़ा है, यहाँ कंडक्टिविटी नहीं होना चाहिए, यहाँ कंडक्टेंस होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए, कंडक्टेंस। क्योंकि कंडक्टेंस जो होता है वो 1 बाई क्या होता है, रेसिस्टेंस। 1 बाई कितना, रेसिस्टेंस। जी से डिनोट करते हैं यहाँ पे। तो 1 बाई आर, आर की वैल्यू यहाँ पे कितना है, देखो 500 ओम, 500 ओम, ठीक है। और इतना अगर ये ओम है तो ऊपर जाएगा तो पर ओम हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, क्योंकि कंडक्टिविटी जो होता है मेरे दोस्त 1 बाई रेसिस्टिविटी होता है। थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप समझ रहे हैं, क्वेश्चन आप होशियार बच्चा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखो तो यहाँ पे 1/5, यहाँ पे 1/5 कर लेना, और यहाँ पे कितना, चलो 10 ले लेते, इसको छीन लेते इससे 10। अरे माय गॉड, एक माय गॉड, रुक जा। यहाँ से 1/5 इंटू 10 का पावर कितना, ये -2 हो जाएगा। 5 से 1 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट सुना 0.2, तो कितना होगा 0.2 इंटू 10 का पावर कितना, -2। अब हम ऐसा करते हैं कि पॉइंट को हम इधर शिफ्ट करते हैं, कितना 2 डिजिट शिफ्ट कर ले, कितना 2 डिजिट, तो 0.002, बस यही हो जाएगा ना 0.002। अब पर ओम है तो ये क्या हो जाएगा, ओम 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 का इनवर्स हो जाएगा, है ना। ओम का क्या हो जाएगा बच्चा, इनवर्स हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखना ये एक करेक्ट ऑप्शन है, और क्या, क्योंकि देखो ये सही करा है ना हमने, 0.5 और 10 बार कितना, -2। हाँ ठीक है, 1/5 का मतलब कितना, 0.2।
है ना, पॉइंट सुनना सही है, सही है, सही है, ठीक है। तो 0 पॉइंट कितना 02 पर ओम, ठीक है बच्चा, क्लियर। चलो देखो नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां से अगेन ये भी सवाल देखो चल चुका है ऑलरेडी, आप देखेंगे तो ये टेस्ट सीरीज में ऑलरेडी चल चुका है। देखो बोलता है ना कि यन समान प्रतिरोध पहले श्रेणी क्रम में तथा उसके बाद किसमें समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात, तो भाई साहब अधिकतम मैक्सिमम रेसिस्टेंस हमें सीरीज में मिलता है और मिनिमम निकलता है अपने को पैरेलल में, तो सीधा सा है, आइडेंटिकल है। तो सीरीज में होता है बच्चा ये एनआर एनआर एनआर, और ये हमारे पास क्या है अनार नहीं ये क्या है एनआर 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 आर मैक्स। और आर पैरेलल जो होता है मेरे दोस्त वो क्या होता है आर बाई कितना एन, ये क्या होता है आर मीन, आर कितना मीन। तो मैक्स बाई मीन, मैक्स बाई मीन, तो आर मैक्स और बाई कितना आर मीन की बात करें तो यहां से सीधा सीधा कितना बनेगा एन आर, और यहां पे भाई आर बाई कितना एन तो ऊपर ही जाएगा ना, आर से आर कटेगा तो सीधा सीधा यहां पे कितना आएगा एन स्क्वायर। क्लियर बच्चा, यानी डी इज द राइट आंसर, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट, और भी रफ्तार बढ़ाते हैं धीरे धीरे। चलो देखो 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 देखो, अब ये क्या बोला है कि विभव मापी की सुग्राहिता, ये भी देखो टेस्ट सीरीज का सवाल है, और क्या सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए उसके लेंथ को बढ़ा देते हैं, और क्या लेंथ ऑफ द वायर शुड क्या करते हैं शुड बी इंक्रीज्ड टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी। चलो तो इसमें कोई टाइम खराब नहीं करने का। अच्छा अब ये तो तुम समझ रहे ना किरचॉफ सेकंड लॉ ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वैद्युत संबंधित किरचॉफ का द्वितीय नियम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है ना, कंजर ऑफ एनर्जी मतलब ऊर्जा के संरक्षण पे चलता है ये। चलो देखो आगे, अब देख कि निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, यहां देख पूछा है नहीं 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 है, तो टकला तो होता ही, टकला को बोलते हैं हम वेबर पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। बात समझ में आया। एक और दे दिया है तो तू और भी जानता है, एफ बराबर आई एल बी साइन थीटा ना भी ले तो यहां से अगर हम बी की बात करें तो एफ बाई कितना आई इंटू एल, तो एफ का मात्रक न्यूटन और ये करंट का एम्पियर और ये मीटर है ना, तो न्यूटन एम्पियर न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, तो ये भी तो हो जाएगा ना, ये भी हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा है कौन नहीं होगा, तो ऑब्वियस बात है ये नहीं होगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन ले ले हम लोग, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी इज द राइट आंसर। क्लियर ये, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ये तो हो चुका है ना। अब देखो ये भी लल्लू सवाल, तुम्हें पता है कि ये उल्लू बना रहा भाई, ये बेसिकली तुम क्या हो बेटा, अच्छा इस क्वेश्चन में देखना ये है क्या, ये भाई साहब ये है म्यू नॉट इंटू कितना एप्सिलॉन नॉट, तो ये स्पीड ऑफ लाइट होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 10 का पावर कितना 8 मीटर पर सेकंड। तुम देखना तुम्हें हमने हर एक सवाल और जितने भी पीवाई को हमने कराए थे उसका ऑप्शन हमने जानबूझ के चेंज करा था कि आप फंसिए पहले। जिस बच्चे ने ऑनलाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस करा उस बात को पता है उसको फंसाना आसान नहीं है, क्योंकि उसको ऑलरेडी इतना फंसा के प्रैक्टिस करा दिए थे कि बच्चा से वो मतलब अब ये भी देखो वही फंसा रहे हैं तो गलती एकदम हड़बड़ी में देखा 3 इंटू 10 का पावर 8, भाई साहब ये सेंटीमीटर लिखा है, क्या लिखा है सेंटीमीटर, तो इसको हमें पता है कि 3 इंटू 10 के पावर, सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ओ तो 10 के पावर, अरे तुम हट जा यार, 10 के पावर 2 कितना सेंटीमीटर पर सेकंड, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 इंटू 10 के पावर कितना 10 सेंटीमीटर, और यहाँ से पर सेकंड है ना, तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बोल कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, 3 इंटू 10 के पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है, क्लियर है। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ऐसा कई क्वेश्चन में हमने जानबूझ के छेड़खानी करा था ऑप्शन के साथ, आपको पता है। चलिए देखिए अब क्या बोलते हैं ना कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बल रेखाओं के समांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ई है, वेग भी है, चलता है इलेक्ट्रॉन पे, तो आपको पता है यह बराबर क्या होता है क्यू इंटू कितना भी क्रॉस बी, भी क्रॉस बी, इसको अगर आप तोड़ेंगे तो बनेगा क्यू भी बी और साइन थीटा। वो यहाँ थीटा क्या है, कौन है सर, किसके बीच में भी एंड बी, तो यहाँ क्लियरली चिल्ला बोल रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बल रेखाओं के समांतर, मतलब बी और भी आपस में पैरेलल है, तो ऑब्वियस बात है एंगल 0 है, तो क्यू भी बी और यहाँ पे कितना साइन 0, तो एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, यानी सीधा करेक्ट आंसर, ठीक है, समझ में आया। यस सर, ये सारी बात आसान है। चलो देखो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अरे भाई साहब देखो चलो अब देखो क्या है कि समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की प्रकृति होगी, तो अब ये सवाल है कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसा चल रहा है और ऐसे चल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का बीम है, इलेक्ट्रॉन का क्या है बीम है, रिपेल करेगा, क्या करेगा रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा तो डाइवर्ज करेगा, क्या करेगा बच्चा ये डाइवर्ज, ये मान सकते हैं इसको कि डाइवर्जिंग होगा, है ना। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इधर देखो
अब ये तो बड़ा क्या कहें इसमें, तो डायरेक्ट इसमें m क्रॉस b होगा, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है कि टॉर्क होता है m क्रॉस b होता है। अरे यार मच्छर परेशान कर दिया देखो। चलो देखो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अच्छा, स्व प्रेरकत्व यानी कि क्या, यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन का जो यूनिट होता है, सेल्फ इंडक्शन का जो यूनिट होता है, अरे यार सेल्फ इंडक्शन का जो यूनिट होता है भाई साहब, वो क्या होता है, हेनरी हेनरी हेनरी, है ना। तो यहां से कौन सा ले लेंगे, हेनरी इज द राइट आंसर। चलो देखो नेक्स्ट देखते हैं। सेल्फ इंडक्शन हेनरी। चलो आगे, आगे क्या बोल रहा है कि अच्छा ये भी देखेंगे, बढ़िया सवाल, बढ़िया सवाल है 27 नंबर। अब देखिए हिंदी माध्यम वाला बच्चा देखेगा जाके, इसको अलग से हमने डिस्कस करा है, बात समझ में आया। आप हिंदी माध्यम का सीट देखिए, क्लास का डीपीपी देखिए, आपको एक सवाल मिलेगा, बात समझ में आया। इसलिए बोल रहा है कि एक भी क्वेश्चन कहीं कुछ नहीं, बिल्कुल वहीं से। हाँ 2-4 क्वेश्चन था थोड़ा ढंग का, तो ठीक है कोई बात नहीं, हमेशा रहता है, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि मतलब इंसान है भाई, है ना। ऐसे प्रिडिक्शन बिल्कुल करेक्ट रहता है। देखो, तो धातु के किसी बने गोलक की चुंबकीय क्षेत्र में ऑसिलेट कराएंगे, ऑसिलेट कराएंगे, तो आप देखिए ईएमआई में आपको ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। वहां पे हमने वो डायरेक्टली बताया कि वो डैम्पिंग मोशन होता है। कैसा डैम्पिंग, वो अगर एक बार ऑसिलेट करा दिए तो धीरे धीरे करने के बाद वो अपने आप क्या है, आगे रुक जाएगा, यानी कि वो क्या है हमारे पास अवमंदित। ठीक है, चलो भाई देखो, आप देखें जाके इसको डायरेक्ट मिल जाएगा वहां से, और बेहतर तरीके से हमने एक्सप्लेन करा है। चलो देखो नेक्स्ट, बोला कि डायनमो के कार्य का सिद्धांत था, तो ये तो मतलब क्या भाई, विद्युत मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बी द राइट आंसर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते दोस्त। देख भाई, एक बंद चालक के निकट चुंबक इसे चालक में धारा, तो ये बेसिक चीज है कि हमें ये तो जब हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ाते हैं, आप ऐसे समझिए कि हम मतलब दो बंद चालक के निकट एक चुंबक स्थित चालक में धारा तभी हम उत्पन्न कर सकते हैं जब दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो। क्या हो बच्चा, रिलेटिव। जैसे मान लो कि एक मैग्नेट है ना, और एक कॉइल है, अगर उसको आप ट्रेन पे रख दें अब आप प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो जाएं, बोलते सर मोशन में कहां डेवलप हो रहा है। अरे भाई ऑलरेडी मोशन है, उनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है ना। अरे गति, गति सापेक्षिक गति चाहिए मेरे दोस्त, है कि नहीं। तो ऑब्वियस बात है कि चुंबक तथा चालक के बीच में कौन सा चाहिए, अपेक्षिक गति या सापेक्षिक, जो भी कहना कह ले इसको। ठीक है, डी इज द राइट आंसर कि देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड कंडक्टर। चलो आगे बात करते हैं कि चले वाला कल दारा कमान भाई, ये समानुपाती होता है डिफ्लेक्शन का, इसमें क्या करना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, डिफ्लेक्शन। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट। एक हो देखो, ऑब्वियस साहब देखो आ गलती ना का, एक गैल्वेमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर। देख ले जाके क्वेश्चन, अभी तुरंत मिल जाएगा तुम्हें, है ना। मतलब हम ये कहने, बार बार कहने में बेकार लग रहा है, तू समझ रहा है सभी चीजों को। ये हमारे पास क्या है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर क्या है, इसको अगर तुम्हें इसका अवकात बढ़ाना है, किसमें, करंट में। अच्छा, गैल्वेनोमीटर की मदद से हम क्या बनाते हैं, एमीटर, और उसी की मदद से क्या बनाते हैं, वोल्ट मीटर। तो अगर आपको एमीटर बनाना मतलब आप क्या चाह रहे हैं कि मैक्सिमम जो करंट है इसको बाईपास कर दे, तो एक लो रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। किस में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में। इसे बोलते हैं हम लोग जनरली संट संट संट, है कि नहीं। तो ऑब्वियस बात है कि लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो जिसकी वजह से क्या है, मैक्सिमम करंट इसके थ्रू जाता है, और दैट्स व्हाई इसका रेंज क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है भाई, चलो 31 क्वेश्चन हो गया, तो लगभग लगभग हाँ, धारावाहिक कुंडली के केंद्र पे। अच्छा तो ठीक है, इसमें तो आपको पता है कि ये पर करंट बह रहा है भाई, तो यहाँ पे अगर इसके सेंटर पे देखें तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल होगा, आउटवर्ड नॉर्मल होगा, कुंडली के तल के लंबवत होगा। बी, क्या करना है इसमें, आसान है, ये तो क्लास में इतनी बार हो चुका है, बच्चा वहां से उड़ा देगा सवाल रे। अच्छा ये देख क्या बोला इसमें कि ऑन डिवाइडिंग एनी मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंटम पैरेलल टू इट्स लेंथ। मतलब एक मैग्नेट चाचा है ऐसा, इसको आप ऐसे उड़ाएं, ऐसे उड़ाएं, ऐसे उड़ाएं, और कितने इक्वल पार्ट्स में, n इक्वल पार्ट्स में, तो द मोमेंट ऑफ ईच पीसेस विल बी, तो एक टुकड़े का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा कितना होगा, आप कर सकते हैं, दो टुकड़े में बांटा है, ऊपर हाफ, अपर हाफ ऊपर जाएगा और लोअर हाफ नीचे जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि जब हम इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया काट दे, जब क्रॉस सेक्शनल एरिया कटेगा तो उसका जो मैग्नेटिक यानी कि जो पोल स्ट्रेंथ है उसकी वैल्यू आधी हो जाएगी। तो ये m/2, और ये वाली भी कितनी, m/2, ये भी m/2, और ये भी कितना, m/2। बचा इनके बीच की दूरी कितना, l, ये l। तो लॉजिकली सोचना, यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो होता क्या है, पोल स्ट्रेंथ तो m है, और उनके बीच की दूरी कितनी है, l। जब आपने ऐसे काटा है तो l तो चेंज हुआ नहीं, लेकिन यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट चेंज हो जाएगा मेरे दोस्त। कैसे, सर पोल स्ट्रेंथ चेंज हो चुका है, और यहाँ पे कितना l, तुम देखना ml 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 और बाई कितना 2, तो यहाँ से m डैश की वैल्यू जो आएगी, ml की जगह हम कितना लिखेंगे, कैपिटल M लिखेंगे, तो यहाँ पे कितना, कैपिटल M बाई कितना 2। तो देख 2 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कराया तो आधा हो गया,
तो n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर में ना आएगा। तो क्या करना है सर, यहाँ पे ए द राइट आंसर, ए द राइट आंसर। ठीक है मेरे दोस्त, चलो आगे आगे देखते हैं। अब ये देखो हिस्टेरेसिस, ओ माय गॉड कितना बढ़िया लगता है बोलने में, हिस्टेरेसिस। तो हिस्टेरेसिस भाई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल शो करता है इसमें, और क्या। चलो चलो भाई देखो, बोलता है ना कि एक ध्रुव प्रबलता m से r दूरी पर चुंबकीय विभव का मान। तो ध्रुव m से मतलब अगर आप मोनोपोल्स है, कैसा है मोनोपोल्स, मोनोपोल्स की वजह से आप ऐसा समझिए, जो कहानी चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था, वही कहानी मोनोपोल्स पोलर स्टेन के लिए मैग्नेटिक फील्ड के लिए होता है। उसके कारण हम अकेले चार्ज करने के लिए पोटेंशियल निकालते हैं, तो मोनोपोल्स के कारण पोटेंशियल निकालते हैं। बात समझ में आया। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, हमसे क्या पूछा है, विभव का मान पूछा है, तो ऑब्वियस बात है म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई कितना r। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है तो ये आंसर होता। ये सारा कुछ चल चुका है नोट्स में भाई, इसमें क्या करना है देखो। अब देखो क्या है कि एक मिनट भाई, थोड़ा सा आप थोड़ा रेस्ट कर ले, 2 मिनट है ना, चलो 1 मिनट आ रहे हैं। थोड़ा देना पानी का, नहीं ठीक। चलो भाई, चलो है ना, चलो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात देखते हैं। चलो अब हमारा कौन सा क्वेश्चन है, देखो कि चुंबकीय क्षेत्र की ऊर्जा घनत्व, है ना, चुंबकीय क्षेत्र की ऊर्जा। तो ये क्या बोला कि द एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी होता है bs स्क्वायर बाई कितना 2 म्यू नॉट, है ना। चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ओहो, अब ये आ गया हॉट वायर, हॉट तप्त तार एमीटर। तो आरएमएस वैल्यू मेजर करता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मेजर करता है। ये सब क्वेश्चन क्या है, सब चला चुका है, इसमें कुछ है नहीं। देखो आगे और ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 39। चलो भाई देखो देखो देखो, ये सवाल करते हैं, बोलता है ना कि इफ द मैग्नेटिक फील्ड बी जो है परपेंडिकुलर है, क्या है बच्चा, परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया वेक्टर ds। मतलब अगर ये सरफेस एरिया वेक्टर ds है तो इसके बी क्या है, ऐसा परपेंडिकुलर है, बी इधर है, तो इनके बीच में एंगल कितना 90 डिग्री। तो फाई की वैल्यू क्या होती है, बी ए यानी कि आप बी ds cos थीटा ले लो, डी फाई डी बी ds कितना cos थीटा की जगह क्या रखोगे 90, cos 90 कितनी की वैल्यू होती है 0। तो यहां से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। हो चलो आगे देखते हैं। प्रतिबाधा अब आ गया रिएक्टेंस। तो ऑब्वियस सा बात है, रिएक्टेंस की जो यूनिट होती है वो कितना, ओम। अरे रिएक्टेंस का यूनिट क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये सब एक ही है ना। और इंपीडेंस, तीनों एक ही खानदान का आदमी है भाई, ये सारी बात हो चुका है क्लास में। चलो ठीक है, ये तो कैलकुलेटेड है भाई कि आप देखिए एसी पूरा कहानी यही से शुरू होता है कि जो हमारे पास एवरेज करंट होता है, क्या बच्चा, मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेट फुल साइकिल में कितना होता है, 0 होता है, 0। चलो देखो ये भी आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। पावर फैक्टर कॉस पाई दुनिया वाला जानता है, सबको पता है ये सारी बात, इसमें क्या करना है रे। आगे देखो क्या बोलता है ना कि एसी परिपथ में क्या, रे फालतू का सवाल है ये, देखो रेसिस्टेंस, क्या बच्चा, एसी सर्किट में पावर लॉस किसमें होता है, केवल रेसिस्टेंस में। क्यों, ऑब्वियस बात है, इंडक्टिव और कैपेसिटिव में इसलिए नहीं होता है कि आपको पता है फेज एंगल 90 डिग्री। तो एसी में पावर क्या होता है, वीआरएमएस आईआरएमएस cos पाई, cos 90 रखोगे तो 0 होगा, है कि नहीं। तो कुछ नहीं, इसमें आप सब कर सकते हैं। देखो ये सब चला हुआ है पूरी सेट में, आप देखो ना उसको क्वेश्चन को, तो आपको क्लियर समझ में आएगा। देखिए अब देखो क्या है ना, एन अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन 0.6 इतना द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। देखना ऐसा है, ये जनरल इक्वेशन क्या है, आई बराबर कितना, आई नोट साइन ओमेगा टी, है ना। देखो इसको क्लियर क्वेश्चन लिखना चाहिए, ये बिहार बोर्ड ढीठ बोर्ड है ना। इसको कुछ नया क्वेश्चन सेट करना नहीं होता, उसी क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता है। देखो ओमेगा, यहाँ दो चीजें हैं, ओमेगा हमारे पास क्या है, एक उसे कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये आपको बोलते हैं लीनियर फ्रीक्वेंसी। तो जनरली अगर हम ऐसा समझे ना बोला गया, क्योंकि इसको मेंशन करना चाहिए कि आपको रेडियन, देखो कितना गधेड़ा वाला काम करता है, उसने दोनों ऑप्शन बनाया। तो ऐसे केस में आप ऐसा मान सकते हैं कि हम कौन सा वाला आंसर दे, लीनियर फ्रीक्वेंसी की बात करें। बात समझ में आया, क्योंकि अगर आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात कीजिएगा तो आपका आंसर होगा 100 पाई, है ना। और वो देखो गधेयों की तरह इसमें भी ऑप्शन में दिया है, और कई बार पीवाई क्यों रिपीट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलो यहां से हम देखो ऐसा कर लेते हैं कि ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 100 पाई,
और ये कितना 2 पाई एफ की वैल्यू कितनी 100 पाई। और यहां से कितना बनेगा देखो, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 टाइम्स 50 टाइम्स कट जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज। अब यहाँ इसको यूनिट मेंशन करना बहुत जरूरी है, लेकिन ये बिहार बोर्ड है भाई, हमने तुम्हें कई बार क्लास में बोला है कि जो कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन उसको लीव करो, कोई मतलब नहीं है, हमें वो क्वेश्चन करना है जो कॉन्फिडेंशियल हो, है कि नहीं। हम क्यों एक नंबर फ्री का गवाह है, क्योंकि ऐसा बोर्ड है, ढीठ बोर्ड है। चलो देखो आगे 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 देखो, ऐसा है बोलता है ना कि करंट यूज इन, अब देखो ये ऐसा है कि इसमें फिजिक्स जैसा कुछ है नहीं, तो इसमें ऑब्वियस बात है डीसी यूज करते हैं, इलेक्ट्रो, ये केमिस्ट्री का बात है। तो कभी कभी ऐसा है, बिहार बोर्ड का मूड है कि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा देता है जो आपको लगा कि अरे हमने पढ़ा ही नहीं, तो आप नहीं भी पढ़े, कोई भी नहीं कर सकता है इसको, फालतू की बात है ये। तो मतलब कोई भी मतलब केमिस्ट्री के नॉलेज से आप कर सकते हैं, है ना। फिजिक्स में जब ये पढ़ाई नहीं जाता है, फालतू की बात है। देखो अ लार्ज वर्चुअल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म बाय, तो अब ये सब कॉनकेव मिरर है कि नहीं, कौन से मिरर बनेगा, कॉनकेव मिरर बनेगा इसमें, अवतल दर्पण से। अवतल दर्पण से आगे देखो, संपर्क में रखे दो लेंसों की क्षमता P1 तथा P2, समतल लेंस की क्षमता P1 प्लस P2 होगा, इसमें कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे बढ़ो आगे, P1 प्लस P2। आगे बोला है कि किस रंग का वो तरंग दर, अरे भाई वायलेट 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 वायलेट, इसमें क्या करना है, चलो देखो। आगे बोलता है कि इंद्रधनुष का निर्माण, अच्छा फिर देखिए ये और लफड़ा वाली बात है। देखो इस सवाल को 4 सवाल हमने तुम्हें इवनिंग में कराया है, आप जाके देखिए, उसमें आपके पास जो सीट मिलेगा, आपका जो शाम में जो पीडीएफ हमने भेजा है क्वेश्चन सीरीज का, उसमें देखो इससे ऐसे ऐसे मिलता जुलता 4 सवाल कराए हैं। उसमें हमने क्लियर कट बोला है कि जो हम अगर आप देखें क्लियर कट मान के कि जो रेनबो का फॉर्मेशन होता है उसमें तीनों फेनोमेना होता है, क्या क्या, डिस्पर्शन भी होता है और रिफ्रैक्शन भी होता है और इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, नोट टीआईआर, टीआईआर नहीं, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता है, केवल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया है, मतलब नीट में अगर देखें या जेई में, वो मेन के वो पुराना क्वेश्चन है, ऐसे हमने 3-4 लगातार क्वेश्चन सीरीज में करा है। उस समय हमने आपको कह दिया था भाई अगर ऐसा क्वेश्चन है तो इसमें फालतू का चक्कर में मत पड़ो, है कि नहीं, क्योंकि वो ये ढीठ बोर्ड है भाई, इसको कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ बच्चे ये मारा है, कुछ बच्चे ये मारा है, बात समझ में आया, क्योंकि ये तीनों फेनोमेना होता है। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट ठीक है, यहाँ पे अगर अपने को, अगर हमें आप आंसर के लिए बोलिएगा तो हम ये मारेंगे डिस्पर्शन, ठीक है। बाकी तो मतलब आप होशियार, ये सारी बात हमने पहले क्लास में आपको बता दिया है कि ऐसे क्वेश्चन से बचा करो हमेशा। चलो देखो डिस्पर्शन, है ना, हालांकि तीनों चीजें, चलो अब ज्यादा बात नहीं करते इसमें। अब बोलता है ना कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब, तो इमेज फॉर्म्ड इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो डायरेक्टली वर्चुअल इन इन्वर्टेड बनता है। यही ब्यूटी है कि वर्चुअल हमेशा क्या होता है, इरेक्ट होता है, लेकिन क्या बोलता है कि ऑप्टिकल जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें वर्चुअल पहली बार क्या आता है, इन्वर्टेड, क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, और यही कारण है कि बिहार बोर्ड यहां से बार बार क्वेश्चन पूछता है। बात समझ में आया कि वर्चुअल होता है और कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है, क्योंकि ये फाइनल इमेज की बात कर रहा है, नॉट इंटरमीडिएट इमेज। ओके सर, देखो आगे, मनुष्य के आंख और भाई रेटिना पर रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, इसमें क्या करना है आप, चलो। बोलता है ना कि कॉन्वेक्स लेंस इज तो लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस, सब एक ही चीज है। आगे बात करते हैं भाई साहब, आसमान का रंग नीला, बचपन से जानते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या बोला है ना कि दो कला संबद्ध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है, यानी कि बीटा बराबर लैम्डा डी बाई डी, तो बीटा की वैल्यू जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, वेवलेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है बच्चा, वेवलेंथ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अब जल्दी थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं हम लोग। देखो अब देखे नोट्स में जाके, सोर्सेस ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज कोहेरेंट, तो कोहेरेंट सोर्स को आप देखे जाके, बेसिकली कोहेरेंट सोर्स ऐसे सोर्स को कहते हैं जिनसे निकलने वाले जो वेव्स हैं उनकी मतलब फेज डिफरेंस वो कांस्टेंट रहता है। फेज डिफरेंस कांस्टेंट बोले तो मतलब क्या, टाइम के साथ ना चेंज हो, तो फेज डिफरेंस समय के साथ नहीं बदलना चाहिए, बात समझ में, कल्लू, बहुत बढ़िया। तो अगर आप डेल्टा पाई की बात करें तो वो तो कांस्टेंट, तो जीरो भी तो एक कांस्टेंट मान सकते हैं, तो डेल्टा पाई को φ2 - φ1 कर सकते हैं बराबर 0। तो अब ये बात है, आप ऐसा भी कहा जा सकता है कि φ2 बराबर कितना 5, फेज सेम हो, क्या हो, फेजेज आर इक्वल, है ना। यहां से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। हो अब ये आगे फिर देखो डी ब्रोगली, इसमें क्या करना रे, लैम्डा बराबर h बाई एम बी, फालतू का बात है, ये सब क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। देखो फोटो सेल, अब ये सब बात है, फोटो सेल इज बेस्ड ऑन कौन सा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करता है। आगे चलते हैं,
ये डीपीपी का पहला कैथोड किन क्या इलेक्ट्रॉन का है भाई। इसमें अब क्या करना है, खेला और है खेला। देखो इधर रेडियो सक्रियता की अर्धाई 0.693 लैम्डा। चलो देखो आगे देख करते हैं इसमें क्या करना है भाई। 6 गुणांक यानी लैम्डा के ऐसे ही मात्रक, यानी कि तू देखो अभी तो देखा हमने टी एवरेज जो होता है 1/लैम्डा 1/लैम्डा एवरेज लाइफ यही होता है। तो लैम्डा बराबर कितना 1/1/1 कितना 1 कितना टी एवरेज। तो एवरेज मतलब समय ही तो है भाई, ये समय है। तो इस समय का यानी पर सेकंड को हम हर्ट्ज भी बोल सकते हैं, यानी कि 20 द्वारा इंटरनेशनल। चलो देखो नेक्स्ट थोरियम। थोरियम ये इसके में न्यूट्रॉनों की संख्या भाई साहब, इसमें से इसको घटा दो ना 140 आएगा। इसमें क्या करना है आगे देखिए। पीएन जंक्शन डायोड का तो ये रेक्टिफायर। अरे हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर सारी बात हो चुका है कि हाफ वेव में हम सिंगल डायोड से बनाते हैं और फुल वेव में 2 डायोड से बनाते हैं। एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, तभी तो इसका 12 से डीजे बचता है। यहां से देखना निवेशी वोल्टेज धारा को बढ़ा। अच्छा ये एक मिनट अंग्रेजी मान लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट इज टू इंक्रीज द इनपुट वोल्टेज। अच्छा देखो इलेक्ट्रॉनिक्स में, किसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में एक टर्म होता है सिग्नल। सिग्नल का मतलब मेरे दोस्त होता है करंट और वोल्टेज। करंट और वोल्टेज करंट और वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, सिग्नल्स कहते हैं। ठीक है, तो बोलता है ना कि इंस्ट्रूमेंट यूज टू इंक्रीज वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड एम्पलीफायर। तू समझ रहा है, तू बूफर तो मेरी मैं तेरा एम्पलीफायर। अरे बात समझ में, एम्पलीफायर करता क्या है, लो सिग्नल को हाई सिग्नल में कन्वर्ट करता है। यही कारण है कि हम मोबाइल से घुसड़ते हैं और हमारा वाला गनमा बजे लगा है। बात समझ में आया? क्योंकि अगर मोबाइल की अगर बात करें उसमें हम पिन अगर डायरेक्ट घुसड़ दें, अगर वो बड़ा सा JBL का साउंड है तो उसको उतना जोर से उसको कैसे एनर्जी मिलेगा। तो उसको एनर्जी देने के लिए देखना वो ट्रॉली पे बड़ा सा, इतना बड़ा सा, वो 2 लोग मिलकर उसको उठाता है, उसे कहते हैं एम्पलीफायर। तो अब ये सवाल है सर, हम समझ गए तू बुफर तुम मेरी। चलो देखो इधर आगे ये हमारे पास 63 का बी द राइट आंसर। चलो भाई ऐसा इन लॉजिकल गेट्स बाय द ऑब्टेन्ड बाय द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट भाई एंड गेट है, इसमें क्या, अब इसमें कोई तुम्हें टाइम खराब थोड़ी करना है, सारी चीजें ये सब फालतू बात है। देखो अर्धचालक में बजीता बॉय फोरबिडन एनर्जी का 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मार रहे, आगे बढ़ते जा। फोरबिडन एनर्जी गैप इधर देखो इधर बार। अब देख ये मतलब ये सब सवाल में हो चुका है। देखो बच्चे ने कर रहा है बच्चे ने कर दिया है तो ठीक है, 1 तो तुम भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात ना। देख 27 है ना, 27 2 से डिवाइड करते हैं, 13 दूनी 26, रिमाइंडर कितना 1। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, फिर 2 से डिवाइड करते हैं, यहां से 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी 12, रिमाइंडर कितना 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 दूनी 6, रिमाइंडर 1। फिर 2 से डिवाइड 1 दूनी रिमाइंडर कितना। अरे बाबा एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है भाई, एक मिनट रुक जा, फिर से इसको रिपीट करने दे। एक मिनट रुक जा, कितना आ गया बच्चा देख, 27 से 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 दूनी 26, रिमाइंडर कितना 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6 दूनी 12, रिमाइंडर कितना 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 दूनी 6, रिमाइंडर कितना 0। 2 से डिवाइड करेंगे 2 एकम 2 और रिमाइंडर कितना 1। तुम्हारे पास आंसर क्या हो गया, नीचे से ऊपर जाते हैं, 111011 ये हो जाएगा हमारे पास बाइनरी। यानी कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, दिस द राइट आंसर 111011। तो ये बड़ा आसान है, इसमें क्या करना है 66। अब खत्म करने की ओर पे हम लोग देखो। अच्छा ये भी सवाल देखो चल चुका है, तुम देखना जाके, है ना, कि फुल वेव रेक्टिफायर को इनपुट सिग्नल्स को डबल कर देता है। तो इनपुट सिग्नल्स कितना है 50 हर्ट्ज है, जिसको क्या कर देगा 100 हर्ट्ज कर देगा। चलो देखो आगे बात करते हैं, देखना अब क्या बोलता है कि द डिवाइस, ये भी PYQI वर्क्स फॉर मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। तो ये मॉडम करता है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों होता है। पहले मॉडम देखो, पहले अभी तो हमारे पास 4G और 5G और 6G का जमाना है, पहले इंटरनेट के लिए घुसड़ते थे मॉडम, है कि नहीं तो वही वाला मॉडम का बात हो रहा है। संचार उपग्रह की पृथ्वी की सतह से दूरी, तो अब ये सवाल 3600 किलोमीटर, इसमें तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, आपको इसमें ज्यादा मतलब ये नहीं है। एटोनेशन किसमें मेजर होता है, डेसिबल में। सब PYQ सब। आगे बढ़ते हैं। ओ माय गॉड खत्म हो गया, देखो 70 क्वेश्चन हमने कर लिया, ठीक है। अब देख भाई कल का पेपर का क्या है, केमिस्ट्री का, देख ले क्या करना है तुम्हें। जैसे हम तुम्हें एक सिंपल एग्जांपल सा लेते हैं। अब जैसे देख शॉर्ट, ये क्या है शॉर्ट क्वेश्चन हम कैसे सेलेक्ट करें। शॉर्ट क्वेश्चन सेलेक्ट करने का सिंपल सा तरीका है कि आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उससे बचें। आप वैसे क्वेश्चंस को सेलेक्ट करेंगे जिसमें डायग्राम हो,
जिसमें न्यूमेरिकल हो, जिसमें मैथमेटिकली मतलब डिफाइन करना हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को करने से वो नंबर नहीं कटता है। बात समझ में आया? तो बाकी आप समझ रहे, जैसे इसमें कई तो न्यूमेरिकल से तो आप सब इजीली उड़ा सकते हैं, किसी बंद पृष्ठ के घूर्णन के विद्युत द्रव्य रखा है, नेट निर्गत फ्लक्स ही जीरो, क्या रे बाबा, ये सब सभी आसान क्वेश्चन है, तो ये सब कुछ है नहीं, मतलब शॉर्ट लॉन्ग, अरे अभी हम बोले मेनली अपने को टारगेट रहता है किससे, लॉन्ग से प्यार करना है, किससे करना है, लॉन्ग से। शॉर्ट तो आप ऐसे उड़ा देंगे। देखो ये तो बड़ा आसान सा सवाल, सब पीवाईक्यू गेस क्वेश्चन में ये सब है, ये भी गेस्ट क्वेश्चन में आप देखिए जाकर पीडीएफ, ये भी मिल जाएगा। अच्छा, ये तो क्लास में इतना जबरदस्त तरीके से चल चुका है कि इसके बारे में हमारे पास शब्द नहीं है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया है। जबकि आप देखिए लाइट में उसको पूछना क्या चाहिए था, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस से इस बार का फार्मूला है, ठीक है, वो अगले साल में जाएगा गेस्ट क्वेश्चन में। है कि नहीं? तो ठीक है, रे ऑप्टिक्स से इस बार जो सवाल पूछना चाहिए था वो अपने को मजा नहीं आया, मतलब ठीक है, बढ़िया है, ये पूछ लिया एक लल्लू सा टाइप सा सवाल। देखो और नेक्स्ट, ये तो काफी डिटेल में, इतना वो 3 पेज बच्चा बोला है भाई, रिस्पांस भाई बढ़िया। इतने डिटेल में चल चुका है क्लास में कि मतलब बोलने का कोई मतलब नहीं। ये भी देखिए आपको नोट्स में मिलेगा, है ना। बस गेस क्वेश्चन में अब बाकी तब देखे तो 3 क्वेश्चन तो डायरेक्ट यहाँ से है, बाकी अगर आप नोट्स में ये भी करेंगे तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओवरऑल पेपर क्या था, काफी आसान, बहुत बढ़िया बात है। अब ज्यादा इसमें बात नहीं करते हैं, यानी कि हमारा क्या है, खत्म, बहुत बढ़िया। अब देखो इस आंसर के पीछे पागल नहीं होना है, जो भी जैसा भी पेपर है बढ़िया है। आप आंसर मैच करने के चक्कर में भी परेशान, ऐसे भी आप मैच करके क्या करेंगे, जो होना था तो वो हो गया, जस्ट वो तो सोल्यूशन हमने दे दिया है। ठीक है, कि बच्चों को कभी भी टाइम मिले। अभी आपको कहाँ फोकस करना है, केमिस्ट्री में। ठीक है, तो आज शाम 6 बजे से आपके पास केमिस्ट्री का वो सर का क्या है, प्रैक्टिस है, लॉन्ग और शॉर्ट कराने वाले हैं, तो आप वहां से करे जाके। इन सब चीजों के फालतू के चक्कर में अभी नहीं रहना फिलहाल। ठीक है, आपको बहुत है तो आप जानते हैं, ऐसे भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे उड़ा दिए होंगे, क्योंकि आपके पास पहले तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया था भाई। है कि नहीं? क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन अगर आप अटेम्प्ट किए हैं तो कोई बड़ी बात उसमें नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर हमको सुनने के लिए। ठीक है, तो बहुत इसको मैक्सिमम लेवल तक, हेलो दोस्तों। ठीक है, कहने का मतलब और लोगों को बात बताइए। ठीक है, चलिए बाकी आज इतना ही क्लोज करते हैं। थैंक यू।